किसी जंगल में हिरणों को फंसाने के लिए एक पालतू हिरण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जगतगुरु भगवान नारायण भी भक्तों के द्वारा ही जीवों का उद्धार करते हैं। भगवान जाति, कुल या विद्या आदि का विचार नहीं करते, वे तो केवल प्रेम से ही वश में हो जाते हैं। नीलन तिरुमंगई आलवार का जन्म चोल देश के एक ग्राम में एक शैव परिवार में हुआ था। उनके पिता बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने नीलन को युद्ध कला में अत्यंत दक्ष बना दिया। वे धनुष बाण चलाने में, घुड़सवारी में तथा सेना का नेतृत्व करने में अत्यंत निपुण हो गए। चोल देश के राजा ने उनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें अपना सेनानायक नियुक्त किया। जब भी नीलन सेना लेकर शत्रु पर आक्रमण करने जाते, सैनिकों के मन में यह विश्वास दृढ़ हो जाता कि विजय निश्चित ही नीलन के पक्ष में होगी। राजा ने उन्हें कुछ भूमि भी भेंट की थी। यद्यपि नीलन की अध्यात्म में रुचि थी, परंतु राजसी जीवन के कारण वह रुचि भीतर ही भीतर दब सी गई थी। दक्षिण के तिरुवाली नामक क्षेत्र में कुमुदवल्ली नाम की एक अत्यंत भक्त कुमारी रहती थी। जिस प्रकार विष्णुचित्त ने आंडाल का पालन पोषण किया, उसी प्रकार इस कन्या का पालन पोषण भी एक विशुद्ध भक्त ने ही किया था। कुमुदवल्ली तिरुवाली के मंदिर में स्थित भगवान श्री नारायण की अनन्य भक्त थी। वह देखने में भी अत्यंत सुंदर थी। अनेक राजा उससे विवाह करना चाहते थे, पर उसने किसी से भी विवाह करने की स्वीकृति नहीं दी। जब नीलन को यह समाचार मिला, तो उनके हृदय में भी उस कन्या के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। वह उसके पालक पिता के पास गए और अपनी इच्छा प्रकट की। पिता ने यह बात कुमुदवल्ली से पूछी। इस पर कुमुदवल्ली बोली, मेरा विवाह केवल किसी विष्णु भक्त से ही हो सकता है। नीलन ने यह शर्त स्वीकार कर ली। वे तुरंत एक वैष्णव आचार्य के पास गए और दीक्षा लेकर लौट आए। तब कुमुदवल्ली ने कहा, केवल नाम मात्र का परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। यदि विवाह करना है तो अपनी वैष्णवता का आचरण से प्रमाण देना होगा। तुम्हें 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1008 भक्तों को भोजन कराना होगा और उनके प्रसाद से ही मुझे भोजन देना होगा। नीलन ने यह दूसरी शर्त भी स्वीकार कर ली और इसी प्रकार दोनों का विवाह हो गया। प्रतिदिन 1000 से अधिक भक्तों को भोजन कराने से नीलन के हृदय में अद्भुत परिवर्तन हो गया। उनका चित्त निरंतर भगवान के चिंतन में लग गया। अज्ञान का पर्दा हट गया। भक्तिमती पत्नी के सत्संग और प्रभाव से वे स्वयं भी भगवान श्री नारायण के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने सोचा, मेरी सारी संपत्ति और शक्ति तो भक्तों की चरण धूलि के समान भी नहीं है। यह विचार कर वे प्रेमपूर्वक भक्तों की सेवा में लग गए और प्रतिदिन हजारों की संख्या में उन्हें भोजन कराने लगे। यहां तक कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति इसी सेवा में लगा दी, यहां तक कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। फिर भी उन्होंने इस सेवा को छोड़ा नहीं। उनके मन में दृढ़ निश्चय था, चाहे हम भूखे मर जाएं, पर इस सेवा को नहीं छोड़ेंगे। भगवान नारायण स्वयं रक्षा करेंगे। राजा को वार्षिक कर देने के लिए जो धन बचा था, वह भी सेवा में खर्च हो गया। महीने बीत गए, राजा के कोष में नीलन का कर नहीं पहुंचा। चोल देश के लोगों को अब नीलन के विरुद्ध राजा के कान भरने का अच्छा अवसर मिल गया। राजा ने उन्हें पकड़ने के लिए एक विशाल सेना भेजी। नीलन ने अपनी प्रचंड वीरता के साथ राजकीय सेना का सामना किया और उसे परास्त कर दिया। तब राजा स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर आए, परंतु नीलन बिना भय के अत्यंत निर्भीकता से युद्ध करता रहा। नीलन की अद्भुत वीरता देखकर राजा दंग रह गए और उन्होंने उसके सामने संधि का प्रस्ताव भेजा। जब नीलन राजदरबार में उपस्थित हुए तो राजा ने कहा, तुमने मेरे ही सेनापति होकर मेरी सेना के साथ युद्ध किया। यह उचित नहीं था। फिर भी मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा करता हूं, किंतु अपना वार्षिक कर तो भरना ही होगा। जब तक तुम्हारा कर मेरे खजाने में जमा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें राजकीय कारागार में बंदी रहना होगा। इस प्रकार नीलन कारागार में बंद कर दिए गए। परंतु नीलन ने तो यह दृढ़ संकल्प किया हुआ था, मैं भगवान के भक्तों को भोजन कराकर ही उनका प्रसाद ग्रहण करूंगा। जेल में भोजन कराने की व्यवस्था संभव नहीं थी, इसलिए उन्होंने वहां अन्न जल को स्पर्श तक नहीं किया। उनके इस कठोर व्रत को देखकर भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने नीलन को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, कांची नगरी में वेगवती नदी के तट पर एक स्थान पर अपार धन दबा हुआ है। उसे निकालकर तुम अपनी सेवा का कार्य फिर से प्रारंभ कर सकते हो।
नीलन ने यह संदेश राजा को भिजवाया कि वे कांची नगरी जाकर कर चुका देंगे। राजा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ सैनिकों के साथ उन्हें कांची भेज दिया। नीलन ने बताई हुई जगह से अपार धन प्राप्त किया। उसी धन से उन्होंने ब्याज सहित राजकीय कर चुका दिया और फिर से भक्तों को भोजन कराने का कार्य प्रारंभ किया। कांची में भगवान वरदराज ने भी नीलन को दर्शन दिए। अब चोल देश के राजा के मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि नीलन कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे भगवान के महाभक्त और ईश्वर तुल्य पुरुष हैं और भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। राजा स्वयं उनके पास आए, उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की। राजा ने वह धन भी लौटा दिया जिसे कर के रूप में उन्होंने लिया था और कहा, इस धन को अपने पवित्र कार्य में ही लगाएं। इसके बाद नीलन और भी अधिक उत्साह से भक्तों को भोजन कराने लगे। भोजन करने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती ही जाती थी। भगवान की कृपा से जो धन मिला था वह भी समय के साथ समाप्त हो गया और वे पुनः निर्धन हो गए। परंतु कुमुदवल्ली और नीलन ने अपना व्रत नहीं छोड़ा। जब तक भक्तों का प्रसाद नहीं मिलता तब तक वे स्वयं अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे, पर भक्तों को भोजन कराने के लिए धन कहां से आए। अंत में नीलन ने सोचा, मैं एक शक्तिशाली सैनिक हूं। धनवान लोग अधर्म पूर्वक अपनी आवश्यकता से अधिक धन जमा करके रखते हैं और निर्धन लोग उनके घर घर भटकते हैं। ये कैसा न्याय है। मैं इन धनी लोगों को दंड दूंगा और उनके अन्याय से अर्जित धन को गरीबों और भक्तों में बांट दूंगा। इससे शायद इनकी आंखें खुलें। यह निश्चय करके उन्होंने एक बड़ा दल बना लिया और दिन दहाड़े अमीर लोगों को लूटना आरंभ कर दिया। पर वे उस धन में से अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखते थे। सारा धन निर्धन भक्तों को दे देते थे। नीलन का उद्देश्य पवित्र था, परंतु उनका यह मार्ग उचित नहीं था। भगवान ने जब देखा कि मेरा भक्त विपरीत मार्ग पर जा रहा है, तब उन्होंने उसे सही पथ पर लाने और उसके लक्ष्य को स्थिर करने का निश्चय किया। एक दिन नीलन को एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला था। सामने से एक अत्यंत धनी व्यक्ति गहनों से लदी हुई अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। ज्यों ही वे निकट आए, नीलन और उसके साथियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, भगवान के नाम पर अपनी सारी संपत्ति हमारे हवाले कर दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। साथियों ने उस महिला के सभी गहने उतार लिए। गहनों और रत्नों का इतना बड़ा ढेर लग गया कि गठरी अत्यंत भारी हो गई, इतनी भारी कि उसे कोई उठा ही न सका। सभी ने पूरी ताकत लगा ली, पर गठरी हिली भी नहीं। अब नीलन के मन में संदेह हुआ, अवश्य ही इसमें कुछ जादू है। नीलन ने उस धनी व्यक्ति से कहा, तुमने अवश्य किसी मंत्र से गठरी को भारी कर दिया है। वह मंत्र मुझे बता दो, नहीं तो तुम यहां से जा नहीं पाओगे। वह धनी नीलन को एक ओर ले गया और उसके कानों में धीरे से यह मंत्र उच्चारित किया। ओम नमो नारायणाय। यह मंत्र सुनते ही नीलन के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वे उस मंत्र का उच्चारण करते हुए नाचने लगे। वे लगातार मंत्र जपते हुए नाचते रहे। इतने में उन्होंने देखा, न तो वहां कोई धनी व्यक्ति था, न उसकी पत्नी, और न ही धन का वह भारी ढेर। सब कुछ गायब हो चुका था। अब तो नीलन के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उन्होंने ऊपर आकाश की ओर दृष्टि उठाई और उनके नयन वहीं ठिठक गए। उन्होंने देखा, साक्षात भगवान नारायण मां लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से जा रहे थे। अब नीलन को समस्त रहस्य समझ में आ गया। वे भीतर ही भीतर अत्यंत पछताने लगे और कहने लगे, हाय, मैं कितना पापी हूं कि मुझे इस पाप कर्म से बचाने के लिए मेरे इष्ट देव और इष्ट देवी को स्वयं इस रूप में आना पड़ा। हाय, अपने इन पापी हाथों से मैंने उनके दिव्य शरीर को छुआ, उन्हें धमकाया, डराया, यहां तक कि मारने को भी तैयार हो गया। मैं कितना नीच हूं और आहा, मेरे स्वामी कितने दयालु हैं। प्रभो, मेरे अपराधों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरण में ले लें। आज आपने मुझे बचा लिया। मैंने आपके साथ कितना अन्याय किया, पर आपने मेरे अपराधों की ओर न देखकर मेरी रक्षा की। नीलन की यह आत्मग्लानि सुनकर ऊपर से दिव्य आवाज आई, मेरे प्रिय नीलन, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। किसी प्रकार का दुख अपने हृदय में मत पालो। अब तुम श्रीरंगम जाओ, वहां के मंदिर का पूर्ण कार्य करवाओ और अपने भजन रूपी हारों से मेरी पूजा करो। जब तक जीवित रहो,
मेरी भक्ति और प्रेम का प्रचार करो और शरीर त्यागने पर मेरे धाम में मुझसे मिलो। उस दिन से नीलन का जीवन पूर्णतः बदल गया। उन्हें वह दिव्य मंत्र मिल गया जिससे उनके सभी पाप धुल गए। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति में हजारों दिव्य पद रचे, जिन्हें चोल देश में महाकाव्य कहा जाता है। इन्हें भगवान के शारंग धनुष का अवतार माना जाता है। उन्होंने लाखों रुपए लगाकर भगवान श्री रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया। वे भगवान की दास्य भाव से उपासना करते थे और उनका प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में व्यतीत होता था। वे प्रसिद्ध शैवाचार्य श्री ज्ञान संबंधर के समकालीन थे और वे भी नीलन के पदों का अत्यंत सम्मान करते थे। नीलन ने एक बार बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त कर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। नीलन की कथा हमें यह सिखाकर समाप्त होती है कि जब हृदय में सच्चा समर्पण जागता है तो प्रभु स्वयं भी अपने भक्त को अंधकार से पकड़कर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जो अपने जीवन को भक्त सेवा में अर्पित कर देता है, उसके लिए भगवान भी असंभव को संभव कर देते हैं। अब इसी दिव्य भावधारा में आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत की पवित्र भूमि की ओर, जहां एक बालक ने संसार से दूर एक इमली के वृक्ष तले बैठकर केवल भगवान श्रीहरि के नाम में जीवन का संपूर्ण रस पाया। आइए अब श्रवण करते हैं भगवान के परम प्रिय अलौकिक संत और वैष्णव परंपरा के उज्ज्वल सूर्य महात्मा षटकोप नम्मालवार की अद्भुत कथा। भारत के तमिल भाषी प्रदेश में मध्य युग के उस काल में, जो ईसवी 6वीं शताब्दी से आरंभ होकर 11वीं शताब्दी तक विस्तृत है, धर्म की एक अद्भुत जागृति देखी गई। इस धार्मिक उत्थान की छाया वहां के साहित्य पर भी गहरे रूप में दिखाई पड़ती है। उसी काल में शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदायों में भक्ति की शक्तिशाली लहर उठी। शैव भक्तों के महान आचार्य शैव समयाचार्य कहलाए। इन्होंने तेवरम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसमें भगवान शिव की लीलाओं का मधुर वर्णन है। इसी तरह वैष्णव भक्त आलवारों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके उपरांत आने वाले भक्त आचार्यों ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तमिल वैष्णव संतों में महात्मा षटकोप नम्मालवार का स्थान अत्यंत उच्च और आदरणीय माना जाता है। उनका तमिल नाम नम्मालवार है और तमिल वैष्णव परंपरा इन्हें जन्मसिद्ध महापुरुष मानती है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाम षटकोपन और मारण हैं। हालांकि सभी आलवारों का जन्म अलौकिक माना जाता है, क्योंकि तमिल परंपरा के अनुसार 12 आलवार भगवान विष्णु के किसी न किसी आयुध या आभूषण का स्वरूप माने जाते हैं। परंतु नम्मालवार को आज भी लोग विश्वक्सेन, विष्णु के प्रधान गणाधिपति का अवतार मानते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव के गणों में गणेश का सर्वोच्च स्थान है, उसी प्रकार श्री विष्णु के गणों में विश्वक्सेन अधिपति हैं और नम्मालवार को उन्हीं का अवतार माना जाता है। षटकोप के पिता का नाम करीमारण था। वे पांड्य देश के राजा के दरबार में एक उच्च पद पर थे और आगे चलकर कुरुगनाड नामक छोटे राज्य के अधिपति बन गए, जो पांड्य साम्राज्य के ही अधीन था। षटकोप का जन्म अनुमानतः तिरुक्कुरुकूर नगर में हुआ, जो तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के पवित्र तट पर स्थित है। कथा है कि जन्म लेने के बाद 10 दिन तक उन्हें न भूख लगी, न प्यास और न ही उन्होंने रोया। बालक नम्मालवार को 10 दिन तक न भूख लगी न प्यास। यह देखकर माता पिता अत्यंत चिंतित हो गए। वे इस रहस्य को किसी भी तरह समझ नहीं पाए। अंत में यह निर्णय लिया गया कि संभव है यह बालक कोई दिव्य स्वरूप हो, अतः इसे भगवान के चरणों में छोड़ देना ही उचित होगा। इस निर्णय के अनुसार उन्हें स्थानीय मंदिर में ले जाकर इमली के एक विशाल वृक्ष के नीचे छोड़ दिया गया और तब उस दिन से लेकर 16 वर्ष की आयु तक नन्हा बालक नम्मालवार उसी इमली के वृक्ष के कोटर में बैठकर गहन योग साधना, ध्यान और भगवान श्री हरि के साक्षात्कार में लीन रहे। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उसी समय तिरुकोइलूर नामक ग्राम के एक ब्राह्मण, जो आगे चलकर मधुर कवि नाम से प्रसिद्ध हुए, नम्मालवार की साधना के विषय में सुनकर वहां पहुंचे। उन्होंने जब उस दिव्य बालक को समाधि में देखा, उनके हृदय में भक्ति उमड़ पड़ी और उन्होंने प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना शिष्य बना लें।
नम्मालवार ने उनकी सच्ची विनती स्वीकार की और इस प्रकार वे भी परंपरा में आचार्य कहलाए, क्योंकि उन्होंने मधुर कवि जैसे शिष्यों को दीक्षा देकर धर्म और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया। कथा है कि ध्यान की गहन अवस्था में एक दिन भगवान नारायण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय की दीक्षा दी। नम्मालवार पहले से ही भगवान के परम भक्त थे। अब वे महान आचार्य और भक्ति धर्म के उपदेशक बन गए। कहा जाता है कि नम्मालवार लगभग 35 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे और फिर अपने समस्त भौतिक बंधनों को त्याग कर परम धाम चले गए। उनका जीवन मुख्यतः राधा भाव में बीता। वे हर परिस्थिति, हर घटना में केवल अपने इष्ट देव श्रीहरि को ही देखते। कभी रोते, कभी हंसते, कभी नृत्य करते, कभी गाते और कभी प्रेमानंद में मूर्छित हो जाते। इसी भाव अवस्था में उन्होंने अनेक दिव्य ग्रंथों की रचना की, जो गंभीर, विचारपूर्ण और पूर्णतः भगवत भक्ति से ओतप्रोत है। उनके प्रमुख 4 ग्रंथ हैं: तिरुविरुत्तम, तिरुवासिरियम पेरिया, तिरुवंतादि, तिरुवाइमोली। तमिल वैष्णव परंपरा में ये चारों ग्रंथ चारों वेदों के तुल्य माने जाते हैं, क्योंकि इनमें भगवान श्री हरि की अनंत लीलाओं का वर्णन है और संपूर्ण ग्रंथ प्रेम रस से भरे हुए हैं। विशेष रूप से तिरुविरुत्तम एक प्रेयसी की पुकार के रूप में लिखा गया है, जिसमें भगवान को अपना प्रियतम माना गया है। आरंभ से अंत तक इसमें यही प्रेम भाव प्रवाहमान है। तिरुवाइमोली दिव्य उपदेश के 1000 पद में 1000 से अधिक पद हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव संप्रदाय में प्रमुख ग्रंथ दिव्य प्रबंधम के 4 भागों में अधिकांश पद इसी से लिए गए हैं। यह ग्रंथ मंदिरों और विविध उत्सवों में अत्यंत श्रद्धा से गाया जाता है। तमिल धार्मिक साहित्य में इसका स्थान अद्वितीय है और इसे वेदों का सार कहा गया है। विद्वानों में इनके जीवन काल को लेकर भिन्न मत रहे हैं। कुछ इन्हें 5वीं या 11वीं शताब्दी का मानते हैं, परंतु यह मत प्रामाणिक नहीं प्रतीत होता। कई प्रमाणों के आधार पर यह स्वीकार किया गया है कि नम्मालवार ईस्वी 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। इस बात का भी संकेत मिलता है कि वे मारण नामक उस समय के एक महान व्यक्तित्व के समकालीन थे और वैष्णव परंपराओं के अनुसार वे तिरुमंगई आलवार के पूर्ववर्ती माने जाते हैं, जिनका समय 8वीं शताब्दी का माना गया है। इसी आधार पर नम्मालवार का काल 7वीं शताब्दी का अंत स्वीकार किया जाता है। भाइयों और बहनों, भक्त नीलन हो या महात्मा षटकोप, इन दोनों महान संतों की एक ही पहचान रही: प्रभु के प्रति अटूट प्रेम, अनन्य समर्पण और हर श्वास में भगवान का स्मरण। इन्हीं संतों की भक्ति धारा आज भी हमें ब्रज की उसी मधुर प्रेम भूमि की ओर ले जाती है, जहां राधा कृष्ण का अमृतमय स्वरूप हृदय में बस जाता है। और इसी दिव्य भाव को और गहरा करने के लिए अब हम सुनेंगे सूरदास जी का वह करुण मधुर पद, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, जिसे ठाकुरदास जी संकीर्तन समूह ने अत्यंत भाव से गाया है। प्रेम, विरह और कृष्ण रस से भरा यह भजन हमें ब्रज की गोपी भावना में समाधि सा डुबो देता है। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, सांची कहत हूँ। पिया बिनु मोहे एक पलो रहत नाही। निरे गा रे गा मा गा रे नि ध प मा गा रे सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा नि सा रे सा। वृंदावन की कुंज गलिन में हम बिनु श्याम फिरत नाही। बरसाने की राधा धाम में प्रेम
प्रेम की सुधा पियत नाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, साची कहत हूँ। पिया बिनु मोहे एक पलो रहत नाही। वृंदावन की कुंज गलिन में हम बिनु श्याम फिरत नाही। बरसाने की राधा धाम में प्रेम की सुधा पियत नाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, साची कहत हूँ। पिया बिनु मोहे एक पलो रहत नाही। ब्रज बिसरत नहीं, साची कहत हूँ। पिया बिनु मोहे एक पलो रहत नाही। मोर मुकुट सिर पीतांबर तन सुगर अधर बांसुरी माही। देखी सुरत यह मन बस लेत, और कछु सोवत नाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, साची कहत हूँ। पिया बिनु मोहे एक पलो रहत नाही। मोर मुकुट सिर पीतांबर तन सुगर अधर बांसुरी माही। देखी सूरत यह मन बस लेत, और कछु सोवत नाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, साची कहत हूँ। पिया बिनु मोहे एक पलो रहत नाही। जमुना तट की बिलसन लीला, गोपी मन हरत नाही। कान्हा माखन चोरही नैना, हमसे छुपत कहाँ ही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, साची कहत हूँ। पिया बिनु मोहे एक पलो रहत नाही। तट की बिलसन लीला, गोपी मन हरत नाही। कान्हा माखन चोरही नैना, हमसे छुपत कहाँ ही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, साची कहत हूँ। पिया बिनु मोहे एक पलो रहत नाही। सूर कहे सुनि उद्धव प्रीति, जाने मोहि ब्रजवासी। तन मन धन सब अर्पत, श्याम ही छूटत नहीं अब दासी। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, साची कहत हूँ। पिया बिनु मोहे एक पलो रहत नाही। प्रीति जाने मोहि ब्रजवासी।
तन मन धन सब अर्पत, श्याम ही छूटत नहीं अब दासी। बूढ़ो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, साची कहत हूँ। पिया बिनु मोहे एक पलो रहत नाही। निरे गा रे गा मा गा रे नि धा पा मा गा रे सा, रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा नि सा रे सा। बूढ़ो मोहे ब्रज बिसरत नहीं, साची कहत हूँ। पिया बिनु मोहे एक पलो रहत नाही। पिया बिनु मोहे एक पलो रहत नाही। ये पवित्र कथाएं भक्तमाल ग्रंथ का अमूल्य भाग है। जहां भी इन दिव्य कथाओं का श्रवण और पाठ होता है, वहां स्वयं हमारे प्रिय ठाकुर जी लाली जी के साथ अर्थात श्री कृष्ण और राधा रानी सदा विराजमान रहते हैं। जो मन से इन कथाओं को सुनता है, उसके हृदय में भक्ति का दीप स्वतः प्रज्वलित हो उठता है। यदि आप भी इस दिव्य श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं और ठाकुर जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का निशान दबाएं, ताकि हर नई भक्तिमय कथा आप तक समय पर पहुंचे। जय श्री राधे कृष्ण।